हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड नज़दीक ही है। तो आप बेहतर ढंग से तैयारी करें और हमारे यूट्यूब चैनल गौतम मैथ पर अवश्य जुड़े। देखा जाए तो हम लोग आज एक्सरसाइज 7.2 की ओर चलेंगे। तो इसमें 7.2 में चलने के पहले हमें कुछ बात की जानकारी होना चाहिए, जैसे कि एक विभाजन सूत्र होता है, दूसरा मध्य बिंदु का सूत्र होता है और तीसरा एक दूरी सूत्र होता है। तो दूरी सूत्र हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में देख लिए हैं। तो हम लोग को दो और सूत्र देखना है, एक मध्य बिंदु का सूत्र देखना है और एक विभाजन सूत्र देखना है, अर्थात सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला देखना हम लोग को। चलिए देखा जाए, जैसे मान के चलिए कि कोई दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु है, ये रेखा है, सबको देखा है ना, रेखा है। चलिए इसका नाम देते हैं कुछ ए, क्या नाम देते हैं इसको, ए, इसका नाम देते हैं बी, ठीक है। तो इसका नियामक देते हैं, इसका नियामक मान लीजिए सर x1 और y1 है, ठीक है, और इसका नियामक क्या है, x2 और y2। अभी हम लोग को थ्योरी की जरूरत है, 7.2 में कुछ जो थ्योरी है उसके पहले ग्रहण कर लेंगे हम लोग, इसके बाद इसे समझ चलेंगे। मान लीजिए सर ए और बी कोई जो बिंदु है उसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, कोई अगला बिंदु आकर इसे कुछ अनुपात में विभाजित कर देता है। तो मान लीजिए सर ये अगला बिंदु आया, आ गया कौन, मान लीजिए कि ओ आया। जब ओ आया ना, इसको क्या किया कि एक ये टुकड़ा में और एक ये टुकड़ा में विभाजित कर दिया। तो मान लीजिए x, y में विभाजित कर रहा है ना, क्योंकि किसी भी निर्देशांक बिंदु को सबसे पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। तो देखिए ये आया वो बिंदु जो बीच में दोनों को बांट दिया, तो कुछ ये अनुपात विभाजित हो गया, मान लीजिए ये m1 में विभाजित हुआ और ये m2 विभाजित हुआ है, राइट। अब हम लोग को देखना है कि विभाजन सूत्र होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। विभाजन सूत्र अर्थात विभाजन सूत्र का हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, विभाजन सूत्र, ध्यान दिया जाए। मान तो चलिए सर इसे हम सेक्शन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो विभाजन सूत्र सर देखिए, एक सच के लिए कुछ और अलग मान होता है। तो एक सच के लिए क्या होता है, पहले m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक के लिए हो जाएगा। अब y के लिए सर, तो y के लिए भी होगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, है ना। ये निर्देशांक x का मान बताएगा और ये निर्देशांक किसका मान बताएगा, y का बताएगा। मतलब पूर्ण रूप से कहा जाए तो पूर्ण रूप से होता है विभाजन सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा
m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, है ना। यही सूत्र है विभाजन सूत्र का। फिर से देख लिया जाए विभाजन सूत्र सर, ये किसका मान बताएगा? विभाजन सूत्र का जो नियामक आता है मध्य बिंदु से जो हम लोग इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं ना, ये x का मान बताता है और ये किसका मान बताता है? y का मान बताता है। ध्यान दीजिएगा, फिर बोल रहे हैं आपको, मतलब कहते हैं सर ये x का मान बताता है और किसका मान बताता है? y का मान बताता है। तो हमें मेनली रूप से विभाजन सूत्र कौन है? तो मेनली रूप से विभाजन सूत्र हमारा ये है, ठीक। इसके बाद एक मध्य बिंदु का नियामक होता है। तो मध्य बिंदु का नियामक सूत्र जब होता है इसे भी हम लोग आसान तरीके से देख लेंगे। देखिए मध्य बिंदु का नियामक सूत्र, यह मध्य बिंदु का सूत्र बोल सकते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो मध्य बिंदु सूत्र होता है कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है, अर्थात मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब एक सूत्र और है सर, एक सूत्र क्या है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला अर्थात दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हम लोग देखे हुए थे, देखा था ना, दूरी सूत्र हम लोग देखे थे। चलिए एक होता है दूरी सूत्र, देखिए एक दूरी सूत्र होता है। चलिए दूरी सूत्र हम लोग देखे हुए थे अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला था इसका, हम स्टॉप दे दिए, उससे आगे चलेंगे आप। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में था रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही था हमारा। तो हाँ, अब इतने सूत्र के माध्यम से मेनली रूप से हमको ये सूत्र पर ध्यान देना है, सेक्शन फॉर्मूला और विभाजन सूत्र जो है उस पर ध्यान देना है, और ये मध्य बिंदु का नियामक सूत्र जो है उस पर ध्यान देना है। फिर से एक बार बात रिपीट कर दे जाए आपको, एक विभाजन सूत्र होता है m1 इंटू x2 प्लस m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस बटा m1 प्लस m2, अर्थात मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। और हम लोग दो सूत्र जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मेनली रूप से हमको इस पर ध्यान देना है, हम बार बार आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने का। मेनली रूप से हमको इस सूत्र पर ध्यान देना है, इस सूत्र पर जो विभाजन फॉर्मूला है, अर्थात फिर से बोला जाए, रिपीट कर दिया जाए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1
बटा m1 प्लस m2। ये मान बताएगा x का वैल्यू और ये मान बताएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। तो ये सूत्र हमारा आसान से शब्दों में कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन बोलता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात विभाजित करते हैं। देखिए अभी हम सूत्र बजा रहे थे आपको, विभाजन फॉर्मूला क्या बताए थे, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो बस वही सूत्र को हम लोग यहाँ उजागर कर देंगे और बस हमारे थ्योरी का यहाँ कमाल है और सूत्र का कमाल है। चलिए देखा जाए। चलिए ये निर्देशांक बिंदु पहला है -1 और कितना है 7 है। अगला निर्देशांक बिंदु कितना है 4, -3 ये है। ये इसको मान लेते हैं हम सर ए, क्या मान ले इसका ए मान लेते हैं। चलिए इसको मान लिया हम ए, इसको क्या मान लिया हम बी मान लिया। तो इसको जो जोड़ा, कौन जोड़ा, कोई एक बिंदुआन का जोड़ा हो, तो कोई जब बिंदुआन का जोड़ा ना तो इसे अनुपात में विभाजित कर दिया। मान के लीजिए आप किसे पी बिंदुआन के जोड़ दिया, सॉरी मान लीजिए किसे पी बिंदु का इसे विभाजित किया। तो जब विभाजित किया ना तो बोल दिया कि इधर हम जो है तो इधर बोल दिया कि हम आपको इधर बोल दिया थोड़ा सा ध्यान देने जो बात है, इसको जब विभाजित किया तो जो पी बिंदु जिसका अंक दोनों को ए बी को जो विभाजित किया है ना, तो जब इसको जब विभाजित किया ये अंक है तो बोलता है कि वो 2 अनुपात में और वो 3 में बांट दिया भाग को। चलिए देखिए ध्यान से, ये जब अंक इसको बांटने का प्रयास किया तो कहां बांट दिया, जब इसको बांटने का प्रयास किया ये तो बांट दिया कितने में, ये 2 अनुपात में बांट दिया इसको और इधर कितना अनुपात में बांट दिया, इधर 3 में। तो अब यही बोलता है कि इसका बताइए कि निर्देशांक बिंदु क्या है पी का, अर्थात इसे हम m1 मान लेंगे, मुझे क्या मान लेंगे m2 मान लेंगे। तो बस प्यारे दोस्तों छात्र छात्राओं, हम लोग का विभाजन सूत्र अपनाना है। क्या अपनाना है, विभाजन सूत्र। चलेंगे विभाजन फॉर्मूला से हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा। विभाजन सूत्र से है ना, विभाजन सूत्र से चलेंगे हम लोग। तो विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा
m1 प्लस m2, ये होता है विभाजन सूत्र से, कॉमा ये तो x अक्ष के लिए हो गया, अब की y अक्ष के लिए से, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये हम लोग का विभाजन सूत्र होता है। चलिए, तो जब ये विभाजन सूत्र होता है, हम लोग यहाँ से मान बैठाने में क्या दिक्कत है, मान उठाने में। चलिए, इसको कुछ पल के लिए मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको क्या मान लीजिएगा x2, इसका मान लीजिएगा y2। ध्यान देने जो बात है, हमारा जो यहाँ पर मान क्या है वही मान को बैठा देंगे हम। चलते हैं अब क्वेश्चन को हम लोग आगे गतिशील रहते हैं। तो m1 कितना है 2 इंटू x2 गुना x2 का मान कितना है तो 4 प्लस m2, तो m2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है -1। जिस प्रकार से दिया गया निर्देशांक तो सब बैठा देंगे और बाद में आसान तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर देंगे। m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है 3, कॉमा फिर हमारा m1, तो m1 का मान कितना है 2, m1 का मान कितना है 2, देखिएगा m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है -3, y2 का मान कितना है -3 प्लस m2, तो m2 का मान कितना है 3 इंटू y1, तो y1 का मान कितना है 7, तो m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना 2 और m2 का मान कितना 3। इसे हम क्या करेंगे, बस मान को बैठा दिया आसान तरीके से, बस केवल इसमें सही तरीके से मान को बैठाना है और बाकी बात आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो देखा जाए 4 दूना 8 प्लस गुने माइनस 3 एकम 3 बटा 5 कॉमा 3 दूना 6, तो किसमें 6 होगा माइनस में 6 होगा, और 7 दिया 21, 3 2 5 है ना। अब ध्यान देना है, देखना है यहाँ कितना बचेगा, तो 5 बटा 5, ये कितना बचने वाला है, तो ये बचने वाला है 15 बटा कितना ये 5। तो बताइए दोनों मान है कटने वाला, तो दोनों मान जब कटने वाला है, ठीक है, तो दोनों जब मान है कटने वाला तो काट देंगे इसको, क्या दिक्कत है, दोनों मान जब कटने वाला है तो काटेंगे इसको। चलिए काटने का प्रयास करेंगे हम लोग इसे। ध्यान दीजिए, चलते हैं अब आंसर की ओर हम लोग। तो ये 5 एकम 5 अर्थात एक और में कट जाएगा, ये 5 दिया ये 15, एक खमा कितना आ गया 3। तो देखिए यही हमारा निर्देशांक बिंदु आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि जो सर इसको और इसको जो यान के बीच विभाजित किया था ना आपने,
जो 2:3 होते हैं, इसे करने दशांश बिंदु क्या था 1,3। और ये हमारा तुम आसान तरीके से, बिल्कुल आसान है। इससे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आसान शब्दों।